हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी बुक लेकर आया हूं जो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए चेंज कर दे। सोचो अगर मैं कहूं कि आपके पास एक हिडन सुपर पावर है जो आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल कर सकती है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और इवन रिलेशनशिप्स। चाहे बात हो अपने गोल्स अचीव करने की, नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करने की या अपने इनर पीस को अनलॉक करने की, ये बुक एक कंप्लीट गाइड है जो आपके अंदर के पोटेंशियल को अवेकन करने में मदद करेगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक लेजेंडरी बुक की, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो आपको सिखाएगी कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की स्ट्रेंथ को अनलॉक करके अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। दोस्तों, ये कोई मैजिक या फिक्शन नहीं, बल्कि प्रूवन साइंस और प्रैक्टिकल टेक्निक्स का कॉम्बो है। तो अगर आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलना चाहते हो, अपने गोल्स को रियलिटी में बदलना चाहते हो और अपनी जिंदगी का क्रिएटर बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। पर एक रिक्वेस्ट, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि आप सेल्फ ग्रोथ और मोटिवेशन की ये जर्नी कभी मिस ना करो। तो चलिए पावर की दुनिया में डाइव करते हैं और समझते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के चैप्टर 1 में बताया गया है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ट्रेजर हाउस है। यह वही देता है जो आप इसे मांगते हो, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह कैसे काम करता है। हमारा माइंड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1, कॉन्शियस माइंड जो लॉजिक और रीजनिंग करता है। 2, और सबकॉन्शियस माइंड जो बिना क्वेश्चन किए हर बात को एक्सेप्ट करता है। जो आप बार बार सोचते हो वही आपका सबकॉन्शियस माइंड अब्सॉर्ब करता है और उसे रियलिटी बनाता है। तो अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ही आएगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव और होपफुल रहेंगे तो मिरेकल्स होने लगेंगे। सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। इसका एक सिंपल रूल है, जो आप बिलीव करते हो वही आप अचीव करते हो। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलेंगे कि मैं सक्सेसफुल हूं, तो यह आपके लिए सक्सेस अट्रैक्ट करेगा। फेथ और ट्रस्ट सबकॉन्शियस के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप डाउट करेंगे तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज्ड हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने गोल्स के बारे में सोच रहे हो तो कॉन्फिडेंटली सोचिए कि वो ऑलरेडी आपकी लाइफ का हिस्सा है। जोसेफ मर्फी ये भी कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रिया अदा करना सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करने का एक पावरफुल टूल है। हर दिन सुबह या रात को 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। देखना धीरे धीरे आपकी लाइफ कितनी पॉजिटिव हो जाएगी। दोस्तों, ये खजाना सिर्फ आपका है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक मैजिक वंड की तरह काम करता है, बस आपको उसे सही डायरेक्शन में गाइड करना है। सो अपने थॉट्स और बिलीव्स को कंट्रोल कीजिए और अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कीजिए। ये सिर्फ शुरुआत है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी किताब है जो आपकी लाइफ बदलने का रोड मैप देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 2, हाउ योर माइंड वर्क्स। इस चैप्टर में आपको समझ आएगा कि आपका माइंड कैसे काम करता है और कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा माइंड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1, कॉन्शियस माइंड। यह लॉजिकल और एनालिटिकल है। यह वही सोचता है जो हम एक्टिवली कर रहे होते हैं। 2, सबकॉन्शियस माइंड। यह क्रिएटिव और इमोशनल है। यह बिना किसी क्वेश्चन के वही एक्सेप्ट करता है जो हम बार बार सोचते हैं या फील करते हैं। अब यह समझना जरूरी है कि कॉन्शियस माइंड एक गेटकीपर की तरह काम करता है, लेकिन अगर आप किसी चीज को रिपीटेडली सोचते हो तो वो सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती है, और एक बार सबकॉन्शियस उस बात को एक्सेप्ट कर ले तो वो उसे रियलिटी बनाने लगता है। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मुझसे ये काम नहीं होगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को सच मान लेगा और आपके एफर्ट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो आपका सबकॉन्शियस आपको उस गोल तक पहुंचाने के लिए हेल्प करेगा। ये वही प्रिंसिपल है जो सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस के पीछे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1, रेपिटेशन। बार बार एक पॉजिटिव थॉट या एफर्मेशन को सोचिए, जैसे मैं हेल्थी हूं या मैं सक्सेसफुल हूं। 2, विजुअलाइजेशन।
अपने गोल्स को अपने माइंड में ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो चुका हो। सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस और इमोशंस के थ्रू काम करता है, इसलिए विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है। सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को इक्वली एक्सेप्ट करता है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो वो भी सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है और आपकी लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता है। इसलिए हमेशा अपने थॉट्स को कॉन्शियसली पॉजिटिव बनाएं। मर्फी ये कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हैबिट्स और पैटर्न्स क्रिएट करता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को सही डायरेक्शन में गाइड करेंगे तो आपकी हैबिट्स ऑटोमेटिकली आपके गोल्स के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएंगी। लेकिन अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो ये अपने आप पुराने पैटर्न्स रिपीट करेगा। सबकॉन्शियस माइंड बिना लॉजिक के काम करता है, इसलिए अगर आप अपने सबकॉन्शियस को यह बोलेंगे कि मैं एक फेलियर हूं तो वो उस बात को बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर आप उससे बोलेंगे कि मैं एक विनर हूं तो वो उस बात को भी एक्सेप्ट करेगा। तो क्यों ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव और एम्पावरिंग बिलीव्स के साथ फिल करें। चैप्टर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। चैप्टर 3 में बताया गया है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस की हेल्प से लाइफ में चमत्कार ला सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बीज की तरह है। जो भी थॉट या बिलीफ आप इसमें डालते हो वो ग्रो करता है और एक रियलिटी बन जाता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को फेथ और पॉजिटिव इमोशंस के साथ प्रोग्राम करते हैं तो ये मिरेकल्स क्रिएट करने लगता है। सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करने का एक पावरफुल टूल है रिलैक्सेशन। जब आपका माइंड रिलैक्स्ड स्टेट में होता है तब आपका सबकॉन्शियस ज्यादा रिसेप्टिव होता है। इसलिए जब भी आपको अपने गोल्स के बारे में सोचना हो या प्रेयर करनी हो तो अपने माइंड को पहले काम और फोकस्ड करें। प्रेयर और एफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड के लिए बहुत पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन जोसेफ मर्फी ये कहते हैं कि इफेक्टिव प्रेयर का मतलब है अपने गोल के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो चुका हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेल्थ चाहते हैं तो ये इमेजिन कीजिए कि आप ऑलरेडी हेल्थी हैं और उसके लिए थैंकफुल हैं। एक सिंपल प्रैक्टिस जो आप शुरू कर सकते हैं वो है ग्रैटिट्यूड और फेथ के साथ अपने सबकॉन्शियस को गाइड करना। हर रात सोने से पहले अपने गोल्स के बारे में सोचिए और उन्हें ऑलरेडी अचीव्ड फील कीजिए। यह एक पावरफुल सिग्नल है जो आपके सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक अनलिमिटेड पावर का सोर्स है। यह वही करता है जो आप उसे स्ट्रांगली बिलीव कराते हो। इसलिए अपने थॉट्स और बिलीव्स को केयरफुली चूज करें। आपके सबकॉन्शियस में मिरेकल्स क्रिएट करने की फुल पोटेंशियल है। चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स। चैप्टर 4 में बताया गया है कि कैसे पुराने समय के लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझते थे और उसका यूज हीलिंग यानी मानसिक उपचार के लिए करते थे। एंशिएंट सिविलाइजेशंस में मेंटल हीलिंग एक कॉमन प्रैक्टिस थी। उन्हें पता था कि थॉट्स और बिलीव्स का ह्यूमन बॉडी और हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। चाहे वो रिचुअल्स हो, प्रेयर्स हो या चांट्स, ये सब सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के टूल्स थे। उनका यह मानना था कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस को हील करने के लिए प्रोग्राम करते हैं तो आपकी बॉडी नेचुरली हील होने लगती है। एंशिएंट हीलर्स अपने पेशेंट्स को विजुअलाइजेशन करने के लिए एनकरेज करते थे। जैसे अगर किसी को हेल्थ इश्यू था तो उनसे कहा जाता था कि वो अपने आप को कंप्लीटली हेल्थी और एनर्जेटिक इमेजिन करें। ये टेक्निक सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर सिग्नल भेजती थी कि बॉडी को हील करना है। सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करने का एक और टूल था फेथ यानी विश्वास। एंशिएंट हीलर्स ये समझते थे कि अगर पेशेंट अपने ट्रीटमेंट पर पूरा ट्रस्ट करेगा तो हीलिंग प्रोसेस ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये वही कॉन्सेप्ट है जो आज के जमाने के प्लेसबो इफेक्ट के पीछे काम करता है। एंशिएंट टाइम्स में लोग प्रेयर्स और एफर्मेशंस का भी यूज करते थे। प्रेयर्स को एक पावरफुल वाइब्रेशन माना जाता था जो सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करती थी। ये प्रेयर्स डायरेक्टली बॉडी के एनर्जी फील्ड को इम्पैक्ट करती थी और हीलिंग को एक्सेलरेट करती थी। जोसेफ मर्फी ये भी कहते हैं कि एंशिएंट मेंटल हीलिंग्स का एक सीक्रेट था पॉजिटिव थिंकिंग। नेगेटिव थॉट्स को एलिमिनेट करके पेशेंट्स को एनकरेज किया जाता था कि वो अपने फ्यूचर को ब्राइट और हेल्थी इमेजिन करें। ये प्रैक्टिस उनके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में मदद करती थी। ये एंशिएंट विजडम आज भी रेलेवेंट है।
आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके अपनी हेल्थ और वेलबींग को इंप्रूव कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन, फेथ और पॉजिटिव एफर्मेशंस आपकी लाइफ में हीलिंग और मिरेकल्स ला सकते हैं। ये सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है, बल्कि आज भी साइंटिफिकली प्रूवन है। चैप्टर 5 मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स। चैप्टर 5 में यह समझाया गया है कि कैसे मॉडर्न साइंस और एंशिएंट विजडम मिलकर सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अनलॉक करते हैं। मॉडर्न टाइम्स में मेंटल हीलिंग एक साइंटिफिक फिनोमेनन बन चुकी है। रिसर्च ये दिखाती है कि आपके थॉट्स और बिलीव्स का आपके बॉडी के हीलिंग प्रोसेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। जैसे आपका माइंड स्ट्रेस से बॉडी को वीक कर सकता है, वैसे ही पॉजिटिव थॉट्स और बिलीव्स आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हैं। जोसेफ मर्फी ये कहते हैं कि मेंटल हीलिंग के लिए एक चीज सबसे जरूरी है, फेथ। अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर विश्वास है, तो आप अपनी बॉडी और माइंड को हील कर सकते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस भी मानता है कि फेथ और होप एक पेशेंट के रिकवरी रेट को ड्रामेटिकली इंप्रूव करते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट। आज के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स ये समझते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई मेडिसिन आपको ठीक करेगी, तो आपका माइंड उस बिलीफ के थ्रू हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है। ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर का एक मॉडर्न एग्जाम्पल है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना लॉजिक के काम करता है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव और हीलिंग बिलीफ्स दोगे, तो यह उन्हें बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर आप डाउट्स और फियर्स के साथ रहोगे, तो वो भी आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है और आपके हीलिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक नेचुरल हीलर है। अगर आप इससे सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं, तो आप अपने माइंड और बॉडी के बीच एक पावरफुल कनेक्शन बना सकते हैं। फेथ, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस का यूज करके आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। चैप्टर 6 प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के चैप्टर 6 में बताया गया है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को प्रैक्टिकल टेक्निक्स के थ्रू अनलॉक कर सकते हैं। पैसिव हीलिंग। इसका मतलब है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करते हैं और अपने डिजायर्ड आउटकम के बारे में सोचते हैं। जब आपका माइंड रिलैक्स्ड स्टेट में होता है, तब आपका सबकॉन्शियस ज्यादा रिसेप्टिव होता है। यह टेक्निक आप रात को सोते वक्त या मेडिटेशन के टाइम यूज कर सकते हैं। अगली टेक्निक है विजुअलाइजेशन। आपको अपने गोल्स का एक क्लियर और डिटेल्ड इमेज अपने माइंड में बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेल्थी और एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, तो अपने आप को ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे आप ऑलरेडी हेल्थी हैं। सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस और इमोशंस के जरिए काम करता है, इसलिए विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है। साइंटिफिक प्रेयर। इसका मतलब है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ग्रैटिट्यूड के साथ गाइड करते हैं। प्रेयर करते वक्त ये फील कीजिए कि आपका गोल ऑलरेडी अचीव हो चुका है और उसके लिए थैंकफुल रहिए। ये ग्रैटिट्यूड सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है और मिरेकल्स क्रिएट करने में मदद करता है। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। सिर्फ अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करना काफी नहीं है, बल्कि उनके साथ पॉजिटिव इमोशंस को भी फील करना जरूरी है। जब आप जॉय, एक्साइटमेंट और ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और उसे रियलिटी में कन्वर्ट करता है। ये सारी टेक्निक्स आपको एक क्लियर रोड मैप देती हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करने के लिए। रिलैक्सेशन, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड का यूज करके आप अपनी लाइफ में वो चेंजेस ला सकते हैं जो आप चाहते हैं। सबसे जरूरी बात है अपने माइंड और बिलीव्स पर फेथ रखना। चैप्टर 7 द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफवर्ड। चैप्टर 7 में यह समझाया गया है कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपकी ग्रोथ और वेल बीइंग के लिए काम करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड का नेचुरल टेंडेंसी है आपको लाइफ की तरफ ले जाना, यानी ग्रोथ, हीलिंग और पॉजिटिविटी की तरफ। इसका मतलब है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ को बेटर बनाने लगता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा बैलेंस और हार्मनी की तरफ काम करता है। अगर आपके माइंड और बॉडी में कोई इम्बैलेंस है, तो सबकॉन्शियस माइंड उससे ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब आप उससे नेगेटिव थॉट्स और डाउट्स के साथ ब्लॉक ना करें।
सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त आपकी प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। जैसे अगर आपका हाथ एक्सीडेंटली किसी गर्म चीज को टच करे तो बिना सोच विचार के आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका हाथ तुरंत हटा देता है। यह एक प्रूफ है कि सबकॉन्शियस माइंड का नेचुरल इंक्लिनेशन आपको सेफ और हेल्थी रखना है। यह आपकी बॉडी को सेल्फ हीलिंग के लिए एक्टिवेट करता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फेथ और पॉजिटिव बिलीव्स के साथ गाइड करते हैं तो यह नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को बूस्ट करता है। इसलिए हमेशा अपने सबकॉन्शियस के साथ मिलकर काम करें। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबकॉन्शियस माइंड डजंट आर्ग्यू। ये बस वही एक्सेप्ट करता है जो आप उससे रिपीटेडली बोलते हैं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को बोलेंगे कि मैं वीक हूं तो यह उसे सच मान लेगा, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मैं स्ट्रांग और केपेबल हूं तो यह उसे भी सच मान लेगा। तो क्यों ना इस नेचुरल टेंडेंसी का यूज अपनी ग्रोथ के लिए करें। सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए आपको रिलैक्सेशन और विजुअलाइजेशन का यूज करना चाहिए। जब आप अपने गोल्स और डिजायर्स को एक क्लियर इमेज के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं तो यह ऑटोमेटिकली उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है। यह एक प्रूवन प्रोसेस है जो आपकी लाइफ में मिरेकल्स ला सकता है। मर्फी ये स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक डिवाइन पावर है जो हमेशा आपकी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए काम कर रहा है। आपको बस अपने डाउट्स और फियर्स को दूर रखना है और अपने सबकॉन्शियस को ट्रस्ट करना है। यह आपकी लाइफ में वो पॉसिबिलिटीज खोलता है जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होंगी। चैप्टर 8, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। चैप्टर 8 में यह बताया गया है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर के सीक्रेट्स को डिकोड करते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करने के लिए आपको एक क्लियर और स्पेसिफिक गोल सेट करना होगा। अगर आप अपने गोल्स के बारे में वेग या कंफ्यूज्ड हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी। इसलिए अपने डिजायर्स को क्रिस्टल क्लियर डिफाइन कीजिए। जब आपका माइंड काम और रिलैक्स्ड स्टेट में होता है तब आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा रिसेप्टिव होता है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और विजुअलाइजेशन के थ्रू आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं और अपने सबकॉन्शियस तक अपने डिजायर्स इफेक्टिवली पहुंचा सकते हैं। जोसेफ ये स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके अपने लाइफ के हर एरिया में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। आपको बस क्लियर गोल सेट करने हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज करना है और फेथ के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करना है। यह प्रोसेस आपको वो रिजल्ट्स देगा जो आप चाहते हैं। चैप्टर 9, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। चैप्टर 9 में यह समझाया गया है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए वेल्थ क्रिएशन के इस सीक्रेट फॉर्मूला को एक्सप्लोर करते हैं। मर्फी हमें समझाते हैं वो ये है कि वेल्थ एक माइंडसेट है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉवर्टी और लैक की बिलीफ्स हैं तो यह आपकी रियलिटी बन जाती है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के थॉट्स से प्रोग्राम करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बदलने लगती है। वेल्थ कॉन्शियसनेस क्रिएट करना, इसका मतलब है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव करने पर प्रोग्राम करें कि आप ऑलरेडी वेल्थी हैं। जोसेफ मर्फी ये कहते हैं कि जब आप अपने सबकॉन्शियस को अबंडेंस के थॉट्स से फिल करते हैं तो ये नेचुरली आपके लाइफ में वेल्थ अट्रैक्ट करता है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ग्रेटिट्यूड के थ्रू प्रोग्राम करते हैं तो ये एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता है जो वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। अपने पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनके लिए थैंकफुल रहिए और देखिए कैसे नए रिसोर्सेज आपकी लाइफ में आते हैं। फियर और डाउट्स को एलिमिनेट करना, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में फाइनेंशियल फियर्स हैं तो यह आपकी प्रोग्रेस को ब्लॉक करते हैं। इसलिए आपको अपने फियर्स को रिप्लेस करना होगा फेथ और कॉन्फिडेंस के साथ। अपने माइंड को ट्रेन कीजिए कि वो अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करें, न कि ऑब्स्टिकल्स पर। अपने आप को उस फाइनेंशियल सक्सेस की पोजीशन में इमेजिन कीजिए जो आप चाहते हैं, जैसे अपने ड्रीम हाउस में रहना या अपने बिजनेस को ग्रो करते देखना। सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस के थ्रू काम करता है और यह विजुअलाइजेशन आपकी लाइफ में वेल्थ मैनिफेस्ट करने का एक पावरफुल मेथड है। वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको अपनी स्किल्स और टैलेंट्स का यूज करना चाहिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इन्फिनिट इंटेलिजेंस है जो आपको नए आइडियाज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकती है। बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड कीजिए
और देखिए कैसे आपके लाइफ में नए अपॉर्चुनिटीज आती हैं। वेल्थ क्रिएशन एक नेचुरल प्रोसेस है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से गाइड करते हैं। फेथ, ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का यूज करके आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वेल्थ अट्रैक्ट करना एक स्किल है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर के थ्रू पॉसिबल है। चैप्टर 10, द सबकॉन्शियस माइंड एंड द हीलिंग ऑफ योर बॉडी। लास्ट चैप्टर में यह बताया गया है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करके अपने बॉडी को हील कर सकते हैं। मर्फी कहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि यह हमारी बॉडी को हील कर सकता है। अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव और हीलिंग थॉट से फिल करते हैं तो आप अपने बॉडी को नेचुरली हील कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का एक नेचुरल टेंडेंसी है कि यह आपको हेल्थ और वेलबीइंग की तरफ ले जाए। सबकॉन्शियस माइंड को हील करने के लिए फेथ बहुत जरूरी है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फेथ के साथ गाइड करते हैं तो ये बॉडी के हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है। अगर आपको अपनी हेल्थ को लेकर डाउट्स हैं तो वो आपके हीलिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। फेथ और ट्रस्ट के साथ काम करना जरूरी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सेल्फ हीलिंग के लिए नेचुरली प्रोग्राम होता है। आपको बस अपने माइंड को रिलैक्सेशन और पॉजिटिव थॉट्स के साथ गाइड करना होता है। जब आप अपने बॉडी को रिलैक्स करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है। एक और टेक्निक है मेंटल रिहर्सल। अगर आपको अपनी बॉडी को हील करना है तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने बॉडी को परफेक्टली फंक्शन करते हुए विजुअलाइज करना होगा। जैसे अगर आपको पेन या इलनेस से रिकवर करना है तो अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। यह मेंटल रिहर्सल आपके सबकॉन्शियस माइंड को अपने हीलिंग प्रोसेस के लिए रेडी करता है। तो दोस्तों, ये थे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के 10 चैप्टर्स का एसेंस। हर चैप्टर ने हमें एक नई पर्सपेक्टिव दी, कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके अपनी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में बेहतरीन रिजल्ट्स पा सकते हैं। अब आपसे एक सवाल, कौन सा कॉन्सेप्ट या चैप्टर आपके दिल को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर गया? कमेंट्स में जरूर शेयर करना। मैं आपकी थॉट्स पढ़ने के लिए सुपर एक्साइटेड हूं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनका भी सबकॉन्शियस माइंड अनलॉक हो जाए। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन प्रेस कर लो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। हर दिन हम ले आते हैं लाइफ चेंजिंग बुक्स के रिव्यूज और ऐसे टिप्स जो आपको इंस्पायर करें और ग्रो करने में मदद करें। याद रखना, आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बनाते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपकी तरफ से काम करने दो, न कि आपके अगेंस्ट। अपना ध्यान रखना, अपने गोल्स के साथ फोकस्ड रहना और हमसे जुड़े रहना इस ग्रोथ जर्नी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग बुक के साथ। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे अनस्टॉपेबल। बाय बाय।